अस्सलाम वालेकुम। ये घर आपका हुआ के साथ मैं हूँ महानूर अली। और आपको मालूम है कि ये घर आपका हुआ मैं जिक्र करती हूँ जब भी, तो ये कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पुश करूँ कि अपना घर बनाने के लिए जो भी अहम बातें आप जानना चाहते हैं मेरे प्रोग्राम के थ्रू आप जानें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिन लोगों के अपने वतन अज़ीज़ में घर हैं, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, वो अपने आप को लकी समझें, क्योंकि आपको मालूम है तकरीबन 1 करोड़ बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा ख़ानदान जो हैं वो अपने घर की नेमत से महरूम हैं। हमारे प्रोग्राम में रियल इस्टेट से मुतालिक बहुत सारे लोग आए और बिल्डर्स भी आए हैं। और आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं घर बनाने की, तो घर बनाने के साथ साथ उसकी तज़ीन व आराइश की भी बहुत ज़्यादा हमें ख्वाहिश होती है। और जो लोग तज़ीन व आराइश करते हैं घरों की, उनको मारूफ इस्लाह में इंटीरियर डिज़ाइनर कहते हैं। तो आज के जो हमारे प्रोग्राम में गेस्ट हैं, मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दानियाल लखानी, फाउंडर हैं हौजियोलॉजी के। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? दानियाल, जब आपसे मैं बातें कर रही थी स्टार्ट में, तो पहले मैं आपसे पूछ रही थी आप CEO हैं या फाउंडर हैं, तो अभी जब मैं लिंक दे रही थी तो मुझे हुआ कि मैं क्या सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही। तो फाउंडर ही हैं आप, माशाल्लाह से आपने इसको स्टार्ट किया है। क्या ऐसी सोच थी आपके जहन में दानियाल कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन के पाकिस्तान में आए? क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि लोग जो है इंटीरियर डिज़ाइनर को जो है वो कांटेक्ट करें या उनसे अपने घर डिज़ाइन कराएं। ज़्यादातर लोग तो अपने घर खुद ही डिज़ाइन करते हैं और ख़ुद ही उसका इंटीरियर भी करते हैं। बेसिकली मैं अपने आप को इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बोलता हूँ। आई कॉल माई सेल्फ आई एम द फाउंडर ऑफ हाउसोलॉजी, क्योंकि आई डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। आई डिड माई बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब मैंने आई केम बैक, मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम मैंने आई गॉट इनटू टेक्सटाइल्स, जो हमारा फैमिली बिजनेस है। उसके बाद फिर एक पैशन था हमेशा से कंस्ट्रक्शन के लिए, घरों के लिए, और बड़े प्लान्स थे कि अपना घर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। प्लस में मेरी फैमिली है वो किसी तरीके से इंटीरियर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो करते कराते हुए मैं लैंड हो गया इधर इंटीरियर के सेक्टर के अंदर। वी स्टार्टेड अ कंपनी इन 2019, और उस वक्त हमने एक प्रोफेशनल टीम हायर करी, एक अपना विजन बनाया, ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उसके बाद हमने स्टार्ट किया। एंड आवर माइंडसेट वाज ऑलवेज कि हमें यहाँ की पाकिस्तान की जो डिज़ाइनिंग एस्थेटिक्स हैं, जो डिज़ाइनिंग पैटर्न्स हैं, हमें उनको चेंज करना है। क्योंकि आज भी हम वही 25 साल 30 साल पुराने जो घरों की डिज़ाइन थी आज भी वैसे ही बना रहे हैं। जबकि व्हेन वी ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ पे घरों का स्टाइल ही डिफरेंट है। वहाँ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इन लाइन्स के ऊपर काम किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वी स्टार्टेड ऑफ विद हाउसोलॉजी, एंड इट्स बीन 4 years नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, और चल रही चीज़ें। अच्छा, जब आपने बताया दानियाल कि अभी भी लोग वही सोच रखते हैं, वही जो पुराने उनके आबाओ अजदाद कहेंगे या जो उनके ख़ानदानी घर हैं उसी तरह के वो चाहते हैं कि जब नया घर भी बनाए तो उसके अंदर इतना चेंज ना लेके आएँ और उसी टाइप का रखें। तो आप समझते हैं कि अब जो चेंज आया है उसमें जो मैं नोट करती हूँ, बहुत कॉम्पैक्ट हर चीज़ को कर दिया गया है। और पहले होता था बहुत हैवी तमाम चीज़ें, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, आपके जो रखते हैं डेकोरेशन पीसीज वगैरह। लेकिन अब बहुत इस सब में चेंज आया। क्या मैं इस लिहाज से आपसे सही ये बात कर रही हूँ या आप इससे डिफरेंट बात करेंगे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि इसका एक रीज़न है। 5 साल या 7 साल पहले हमारे पास इंटरनेट बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी आ गई और टेक बहुत डेवलप हुई। सही। अब लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन के अंदर उनको हर चीज़ दिखती है, जो पहले हमारे पास एक बड़ी लिमिटेशंस थी। अब जब कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो सबसे पहले वो अपने मोबाइल में अपनी पसंद की कुछ पिक्चर्स लेके आता है हमारे पास, जो उनको समझ आ रहा होता है, जो उनका टेस्ट होता है। उसके बाद हम वहाँ से बिल्ड ऑन करना शुरू करते हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। और जब अब लोगों के अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट हो गई है कि बाहर के ट्रेंड्स हैं क्या और किस किस तरीक़ों से अब हम घर बना सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो शौक भी पैदा हो गया है। और अब उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया है। आज से कुछ साल पहले तक लोग एक बहुत ही बेसिक आर्किटेक्ट को हायर करके अपनी ड्राइंग्स बना के अपना घर बना लेते थे, लेकिन अब लोग बहुत पर्टिकुलर हो गए। उनको चाहिए कि हम 2 रुपये ज़्यादा स्पेंड भी करेंगे, बट वी वांट अ हाउस विच इज़ डिफरेंट, विच स्टैंड्स आउट, कि हम बना रहे हैं तो वो फिर एक अलग ही चीज़ लगे। दानियाल, अभी आपने जिक्र किया कि लोग जो है लेके आते हैं, कॉन्सेप्ट लेके आते हैं अपने जहन में, तो क्या आप उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक ही आप कोशिश करते हैं कि बस जो उन्होंने दिखाया है उसी तरह? ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे एक डिज़ाइनर के पास कोई सूट डिज़ाइन करने के, भाई ये फलां ने पहना हुआ है तो मुझे इस तरह का ड्रेस चाहिए, तो क्या आप करते हैं कि आप अपने उस डिज़ाइन जो हैं उन्हें उनमें इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं या उसी को फिर कॉपी करते हैं?
बेसिकली जो वो पिक्चर्स हमें प्रोवाइड करते हैं इनिशियली, उनसे हमें उनका टेस्ट और माइंड समझ आता है। सही। उससे हमें बहुत क्योंकि देखिए मिल जाती है डिज़ाइनिंग फिर। बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत डिफरेंट थीम्स हैं, कंटेम्प्रेरी भी है, क्लासिक भी है, मॉडर्न भी है, फिर उनके अंदर कलर्स कौन से चाहिए। तो एक बंदा जब मुझे कोई भी क्लाइंट आके अपनी पिक्चर्स प्रोवाइड करता है तो वी गेट टू नो व्हाट देयर टेस्ट इज, और उसके बाद हम कॉपी पेस्ट नहीं करते। वी डोंट बिलीव इन कॉपी पेस्टिंग, वी बिलीव इन बीइंग इनोवेटिव। तो उसके बाद जब हम उनसे अपनी उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग लेने के बाद हमारी डिज़ाइन टीम बैठ के प्रॉपर डिज़ाइन करती है उन रूम्स को, और उसके बाद वो अप्रूवल्स के बाद उनकी एग्जीक्यूशंस होती हैं। तो वो कहना कि हम किसी चीज़ को उठा के कॉपी कर रहे हैं, वो सही ये नहीं, होगा। बस आप उनका जो है समझ जाते हैं कि माइंड पढ़ लेते हैं कि उन्हें बिल्कुल क्या ऐसा है। चाहिए, किस तरह उनके सोच है उसके मुताबिक। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँगी कि लोग जो है ज़्यादातर क्या कोशिश करते हैं कि अपने घर के इंटीरियर में सिर्फ ड्राइंग रूम और मेन को लेकर आए, या होल हाउस जो है वो आपके हवाले कर देते हैं? हम लोग जो बेसिकली इस वक्त करंटली डील कर रहे हैं, हम कर ही पूरे टर्न की सॉल्यूशंस पे रहे हैं। तो मेरे पास जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पूरे कंप्लीट होम्स होते हैं। और बट आपकी बात यहाँ तक ठीक है कि लोग ऑब्वियसली सबका एक बजट होता है, उसके अंदर जब वो प्ले अराउंड करते हैं तो डेडिकेट करते हैं डिफरेंट रूम्स को डिफरेंट बजट्स। तो ऑब्वियसली ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और जो लिविंग स्पेसेस होती हैं उनके बजट्स कंपेरेटिवली हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके जो बच्चों के कमरे हैं या उनकी अदर रूम्स हैं, उसके उसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब आपने ये बात की है कि लोग जो हैं एक वक्त था, जो अब हम पुराने ज़माने की बात करेंगे, लोग ज़्यादातर अपने ड्राइंग रूम जो है उस पर फोकस करते थे, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ दानियाल कि लिविंग रूम को जो है ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि लिविंग रूम इज़ द प्लेस वेयर अ फैमिली स्पेंड्स टाइम। तो वहाँ पे सबसे पहले एक आदमी या औरत घर अपने घर के अंदर एंटर करती है तो वो जाके अपने लिविंग रूम में बैठती है। वहाँ से उसका माइंड या तो फ्रेश हो सकता है या डिप्रेशन में जा सकता है, या इट ऑल प्लेज विद योर साइकोलॉजी। तो अब लोगों के अंदर ये हो गया है कि हमारी फैमिली स्पेस शुड बी वेल डेकोरेटेड। ऑब्वियसली उसको हम ड्राइंग रूम की तरह इतना हैवी नहीं बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं करते हैं, बट इट हैज़ टू बी कंफर्टेबल एट द एंड ऑफ द अच्छा, डे। यहाँ पे एक परसेप्शन है दानियाल कि इंटीरियर डिज़ाइनर को सिर्फ वही लोग जो हैं उनके पास जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा हो, और ज़्यादातर ऑफिसेज वाले, या फिर आजकल तो शादी हॉल भी जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर के भी हवाले किया जाता है। क्या कहेंगे, ऐसा ही है? कोई अप्रोच जो है वही लोग करते हैं ज़्यादातर? देखिए ज़्यादातर जो लोग हैं जो हमें अप्रोच कर रहे हैं वो ऑब्वियसली अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास के ही अप्रोच कर रहे होते हैं। बट अगेन जैसे आपने कहा, ये एक परसेप्शन बन चुका है कि एक नॉर्मल बंदा बोलता है वी कैन नॉट अफोर्ड एन इंटीरियर डिज़ाइनर, एंड दिस परसेप्शन इज़ रॉन्ग। आप वो अपना जब वो लोग जब खुद काम करवाते हैं तो उसके अंदर भी वो प्रैक्टिस करने में और सीखने में ही इतने पैसे वेस्ट कर देते हैं। अगर वो इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर लें तो एट ये द एंड ऑफ द मुश्किल डे नहीं होगी उन्हें। कॉस्ट बैलेंस ही होनी है। तो उनको एक स्मार्ट डिसीजन लेना है और उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। द मासेस हैज़ टू बी एजुकेटेड कि यार आप इंटीरियर डिज़ाइनर्स के पास जाएं, वी हेल्प यू सेव मनी एंड वी हेल्प यू डिलीवर अ बेटर प्रोडक्ट देन यू कुड ऑन योर ओन। अच्छा, क्यों नहीं आते वैसे इंटीरियर डिज़ाइनर के पास लोग? पता है क्या, ये नाम ही ऐसा लगता है कि बस इनके पास गए तो इन्होंने तो जो हमारा बजट है उसका डबल कर देना है, ऐसा है? जबकि देखिए, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल बता भी रहे हैं ऐसा अभी। नहीं है, क्योंकि हमें हमारा क्लाइंट बजट देते हैं, हम बजट नहीं देते हैं। हम उनको एक मिनिमम बता देते हैं स्केल, एक मैक्सिमम स्केल बता देते हैं, उसके बाद क्लाइंट हमें अपना बजट प्रोवाइड करता है। देखिए मैंने कमरे ऐसे ही बनाए जिनके बजट शायद 6-7 लाख रुपए थे, और मैंने वही उसी साइज़ के कमरे बनाए जिनके 30-30 लाख रुपए बजट थे। तो ये कहना कि लो बजट और हाई बजट का फ़र्क है, ऐसा कुछ भी नहीं ये है। बजट में रहते हुए भी काम किया जा सकता बिल्कुल हो है। सकता है। अच्छा, ये भी बात तो लोग कहते हैं कि भाई जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या बड़े बड़े घर और ऑफिसेज डिज़ाइन करते हैं सिर्फ, तो क्या ये भी दुरुस्त है? नहीं, वी टेक ऑन, देखें ऑब्वियसली हर कंपनी का एक मिनिमम स्केल होता है प्रोजेक्ट का, और एज आप ऑफ क्या, नाउ आपकी मैं अपनी कंपनी क्या कंपनी की बात करती है? बताऊं आपको, तो हम बेसिकली एक मिनिमम वी डू मिनिमम 2 रूम्स। तो शादी जिनकी वी डू अ लॉट ऑफ ब्राइडल रूम्स, तो शादी के कमरे बन रहे होते हैं हमारे पास, या कोई घर की रेनोवेशंस चल रही होती है तो उनमें ड्राइंग रूम्स, डाइनिंग रूम्स आते हैं। सो वी आर केटरिंग टू दोज प्रोजेक्ट्स एज वेल। और डिफरेंशिएशन, अगेन एज अ कंपनी वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्लाइंट, वी नीड टू बी देयर फॉर एवरीवन। ये वैसे मैंने पता है आपसे सवाल क्यों किया, इसलिए किया कि अभी आपने देखा सैलाब, बारिशें, ये सब, इसमें हमने देखा कि किस तरह की हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारी जो अपार्टमेंट्स हैं, ये शहर किस किस इस वक्त जो है उस पर खड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैंने आपसे सवाल किया कि लोगों को तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोई अपनी बिल्डिंग डिज़ाइन कराने का या अपना घर डिज़ाइन कराने का।
बिल्कुल ऐसा आप यकीन नहीं हाल करेंगी, क्या हुआ वैसा शहर का? पूरे शहर के अंदर इस वक्त जो मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स बन रही हैं विदाउट अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो वो कैसे सर्वाइव कर सकती हैं? वहाँ पे देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस, नो गवर्नमेंट अथॉरिटी देयर टू चेक एंड थिंग्स आर गोइंग कोई डाउन द ड्रेन प्लानिंग राइट नहीं नाउ। है, कोई स्कीम नहीं है, कुछ भी इंटीरियर की कहीं पे कोई शक्ल ही नजर नहीं आती। देखिए, ये इंटीरियर से भी ज़्यादा आई वुड फील कि ये एक आर्किटेक्चर और इनिशियल जो प्लानिंग होती है ऑफ द बिल्डिंग एंड द स्ट्रक्चर, ये वहाँ पे फॉल्ट्स। एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर हमारा काम ब्यूटिफिकेशन करना है फ्रॉम Beautification है, बिल्कुल। एक्सटर्नल एंड इंटीरियर पर्सपेक्टिव। बट एक बिल्डर का काम होता है वो बिल्डिंग को खड़ा करता है, एंड अगर वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो बेसिकली हम अपनी बिल्डिंग की या घर की लाइफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो एंड आई फील कि एक जो होम ओनर है ना वो ऐसा काम नहीं करता। यहाँ पे ज़्यादातर जो ये काम कर रहे हैं वो बिल्डर्स हैं who are trying to make more profit on the same level of scale, जो गलत है मेरे हिसाब से, which should not be allowed. दानियाल, वैसे अभी अभी आपने खुद तो वैसे बताया कि आपको तो शौक हुआ तो आप इस तरफ आए, लेकिन क्या आपको इस बात का इल्म है या हमारे इल्म में इजाफा करें आप कि यहाँ पे हमारे मुल्क में कोई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं जहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग को बाकायदा पढ़ाया जाता हो, डिग्री दी जाती हो? बिल्कुल है। हमारे यहाँ पे जो इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी है दैट इज़ इंडस वैली। वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं दे आर वेरी ब्राइट एंड देव गॉट सम अमेजिंग आइडियाज़ एंड बट अब अगेन उनको बहुत सौ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही इन द मार्केट। एंड वी अदर देन दैट वी हैव इंडस यूनिवर्सिटी, AIFD, they all have specialized courses for interior designing, 3 years 4 years का कोर्स है, and there are a lot of children who are getting into तो this आप समझते हैं ये कोर्स करके डिग्री लेके जब आप फील्ड में आएंगे तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि आप आएंगे तो आपको क्या किस किस्म के वार्म वेलकम मिलेगा? क्या ये आपसे मैं जानती हूँ, और क्या डिग्री के अलावा एक्सपीरियंस भी इसमें काउंट करते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस ज़्यादा बोलता है या डिग्री ज़्यादा बोलती है? आपसे जानते हैं हम, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहें। जी, ब्रेक से आके वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं दानियाल से पूछी कि दानियाल कि कोई आपको इसके लिए डिग्री लेनी पड़ती है, कहीं पढ़ाया जाता है? तो आपने बड़े अच्छा बताया कि बाकायदा इसकी जो है 4 इयर्स की आपने कहा। सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ में 3 इयर्स की है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 4 इयर्स की है। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताएं कि डिग्री लेने के बाद यहाँ पे जब कोई आता है उसको इस फील्ड में आके क्या किस तरह के चांसेस हैं, या इसमें एक्सपीरियंस बोलता है? किसी भी फील्ड के अंदर इनिशियली यू हैव टू वर्क हार्ड, यू नीड टू गेन दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, बट रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल वर्ल्ड मार्केट, इट्स क्वाइट वो डिफरेंट। तो आप मुझ जैसे लोगों से मिलेंगे और मैं कहूँगी नहीं मुझे तो ये चाहिए, मैं तो पढ़ी हुई नहीं हूँ, जाहिर बात है, और आपने इतनी टेक्निकल चीज़ पढ़ी हुई है, तो यहाँ मुश्किल नहीं हो जाएगी बहुत? बिल्कुल ऐसा है कि वही वाली बात है ना कि जब मैं आया इस फील्ड के अंदर, ऑब्वियसली डे 1 पे आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज। जब मैं मार्केट के अंदर आया, अपनी साइट्स पे बैठा, तो मुझे जाके पता चला, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमारी टेक्निकलिटीज़ नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी लेबर फोर्स कहाँ से लानी है, हमें मटेरियल प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, फिनिशिंग क्वालिटीज़ को कैसे मेंटेन करना है, क्लाइंट की डीलिंग कैसे करनी है। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट कम इनटू प्ले जब हम बात करते हैं कि हमें एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। और मैं नहीं समझता कि देखिए यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद ऑब्वियसली यू नीड टू जॉइन अ कंपनी, यू नीड टू गेन दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। या तो आप अपनी एक छोटी सी इंसान, बहुत से आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने अपनी फर्म स्टार्ट करी है, इट टुक देम सम वाइल, एंड आज माशाल्लाह बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं सबके सब। तो केस टू केस आई फील डिपेंड करता है कि आपको फ्रॉम द जॉब स्टार्ट करना है, बट येस सक्सेस इस फील्ड के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं आप 1 साल में आए और आप- सक्सेसफुल हो जाऊंगा या 2 साल में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। फॉर मी टू एस्टैब्लिश द कंपनी इट टुक मी 3 years। उसके बाद आई कुड से कि आई एम स्टेबल। अच्छा दानियाल, सिर्फ पाकिस्तान में ही आप ये काम कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर भी इस काम को लेके गए हैं अपने? मैं बाहर तक लेके नहीं गया हूँ, बट व्हाट वी डू इज़ हमारा बाहर से लिंक इस तरह से होता है कि हम बहुत से अपने डेकोरेशन आइटम्स होते हैं, Materials। सर्टेन मटेरियल्स होते हैं, वो हम स्पेशली अपने लिए इंपोर्ट करते हैं फॉर आवर क्लाइंट्स, और वो ज़्यादातर हमारे यूरोपियन मार्केट से और मिडिल ईस्टर्न मार्केट से आ रही होती हैं चीज़ें। तो बस बाहर हम लोग प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली देखें ये ऐसा काम है जहाँ पे आपकी पर्सनल प्रेजेंस की ज़रूरत है। तो अगर मैं बेस्ड इन कराची हूँ तो मैं अपनी प्रेजेंस किसी को दुबई में या अमेरिका में नहीं दे सकता। सही। तो एक्सपैंडिंग आउट ऑफ रीच आई डोंट थिंक इट्स रिकमेंडेबल।
वहाँ से मंगवाने में मटेरियल या चीज़ें जो आप कह रहे हैं डेकोरेशन की, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ जाती फिर? देखिए एक्सपेंसिव होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बट यहाँ पे तो जब वो when you सब get- आप कंपनी बर्दाश्त कर रही होती है, बस आपने जो बजट बनाया होता है उसके मुताबिक आपने चलना है? देखिए ऑब्वियसली वो मिक्स एंड मैच चल रहा होता है बजट के अंदर, और एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट इज पेइंग फॉर द मटेरियल। एंड जब हम बात करते हैं ये इंपोर्टेड आइटम्स की, तो ये वन ऑफ आइटम्स होते हैं जो शायद एक जगह पे जिस घर के लिए मैं मंगवा रहा हूँ उसके बाद वो दूसरे घर में शायद आपको नजर नहीं आएंगे। एंड देयर इज़ अ मास मार्केट आइटम्स जो बहुत से क्लाइंट्स हमारे प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे घर में जो चीज़ हम, अगेन इंसान घर एक दफ़ा बनाता सही। है, और जब वो घर बनाने बैठता है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तो वो उसको यही होता है कि मेरी ये चीज़ भी अलग सी हो, ये भी अलग हो, एंड कोई आए तो वो देख के, मतलब देयर शुड बी अ वाव फैक्टर इन माय हाउस, एवरीवन वांट्स दैट। तो अभी तक आपको क्या कैसा वो मिला है, कोई सक्सेस आपकी? मैं स्टोरी अगर जानना चाहूँ तो आप क्या किस स्टोरी को बताएंगे, या फिर आप एक सक्सेस स्टोरी और दूसरी ये कि कभी ऐसा हुआ कि मैंने जैसे एक जो उम्मीद थी मेरा घर ऐसा, मेरा ख्वाब ऐसा पूरा करने वाले हैं आपकी कंपनी, और वो उस तरह ना हो, तो फिर उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है? देखिए अभी तक मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरा किसी क्लाइंट के साथ बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि डे वन पे आई डिसाइडेड कि देखिए हमारी इंडस्ट्री, वी आर बेस्ड इन सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री एंड वी वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर आपने हर चीज़ पहले से क्लाइंट्स के साथ डिस्कस कर ली है और हर चीज़ इन्फॉर्म कर दी है, तो आई डोंट थिंक कि आपकी कोई इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। स्मॉल इश्यूज़ प्रॉब्ली प्रोजेक्ट के बीच में हो रहे होते हैं कि क्लाइंट को कभी ये मसला हो रहा था, वो मसला होता है, बट वो दोज आर टेकन केयर ऑफ। एंड एज अ कंपनी देखें, एक इंडिविजुअल डिज़ाइनर से काम कराने में और कंपनी से काम कराने में फर्क फ़र्क होता ही है। है कि हम लाइबिलिटी ले रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। अगर कोई प्रोजेक्ट में इशू होता है तो वी आर देयर। अच्छा, प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद भी हमारी कंपनी 6 मंथ्स तक सपोर्ट देती है कि फॉर एनी इश्यूज दैट माइट कम इन, एंड हमारा जितना फर्नीचर होता है वो अंडर 10 ईयर वारंटी होता है। तो ये एक हमारे साथ काम करने में या किसी भी प्रोफेशनल कंपनी के साथ काम करने में आपको अच्छा, एडवांटेजेस वैसे मिलते हैं। ये बात आपने बड़ी अच्छी बताई है कि वारंटी देते हैं 10 इयर्स की फर्नीचर की स्पेशली, और वैसे 6 मंथ तक उसकी आप टेक केयर भी करते हैं। 6 मंथ में तो वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला भी आता होगा, उसके बाद ही आना शुरू आना तो होते नहीं चाहिए। हैं। मुझे ऐसा लगता है आना तो नहीं चाहिए आगे भी, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। क्या आप इस वक्त हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उन्हें ये बताएं, उनकी नॉलेज में इजाफा करें कि जब आप किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाएँ तो कौन सी बातों का खास तौर से ख्याल करें, कौन सी ऐसी बातें ज़रूर पूछें कि भाई मुझे आज अपना ये घर जो है इसे डिज़ाइन कराना है, ज़ाहिरी बात है मेरा ख्वाब जो है वो तकमील को पहुंचाना है, तो मैं इस कंपनी के पास आई हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़रूर मुझे जानना चाहिए अपने घर को डिज़ाइन कराने से पहले? ठीक है, आप किसी भी कंपनी के पास जाते हैं, सबसे पहले तो उनका एक्सपीरियंस देखें और उनकी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखें कि उन्होंने काम किया क्या है अच्छा। और उनकी डिलीवरेबल्स कैसी रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारी इंडस्ट्री के अंदर वर्ड ऑफ माउथ वर्क्स अ लॉट। सेकंड चीज़, जब आप किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी ओपन। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप उसको हर चीज़ बताएंगे कि मेरे साथ ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। ओनली देन ही कैन गिव यू मेडिसिन। इसी तरह एक इंटीरियर डिज़ाइनर, जब आप मेरे पास आ रहे हैं या किसी के पास जा रहे हैं तो आपको बताना है आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। यू शुड बी, अ क्लाइंट शुड बी वेरी Clear करना है आपको। क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत से दफ़ा ऐसे क्लाइंट्स आते हैं हु कम इन एंड दे से कि यार मुझे 5 लाख रुपए में कमरा बना दें, कमरे में उनको काम करवाना है 15 लाख रुपए वाला, तो दैट कैन नॉट बी फीजिबल। तो रिक्वायरमेंट लिस्ट क्या है, उसके बाद आप डिज़ाइनर से बजट डिज़ाइन करने को बोलें। आप हर डिज़ाइनर आपको एक बजट भी देगा और एक डिज़ाइन प्रपोजल देगा, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि इफ़ दैट पर्सन इज़ राइट फॉर यू। एंड प्लस आप सिर्फ रिनाउंड कंपनीज के साथ, क्योंकि बहुत सी दफ़ा हमने मार्केट में ये भी देखा है कि बहुत से क्लाइंट्स ने आके किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर किया, काम के बीच में डिज़ाइनर भाग गया है, वो जवाब नहीं दे रहा, वो ये नहीं कर रहा, ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं एंड दिस कैन लीड टू ह्यूज लॉसेस। एक क्लाइंट जो शायद करोड़ रुपए का घर बना रहा है, वो इन मसलों की वजह से शायद 10-15 लाख रुपए का नुकसान कर देता है, सही। और तब जाके वो रियलाइज़ करता है कि मैं कंपनी को हायर कर लेता तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर। तो ये लोगों को अब थोड़ा, ऑब्वियसली अब मैं आपको कह रहा हूँ, विद टाइम लोगों के अंदर ये एजुकेशन आ गई है, लोग अवेयर होना शुरू हो गए हैं कि वी डोंट वांट टू मेक द सेम मिस्टेक्स जो हम पहले करते थे। तो अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़रूरी होती है क्लाइंट के साथ? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं किसी भी क्लाइंट, हम किसी के साथ भी अगर काम कर रहे होते हैं तो एट द मिनिमम टाइम हम 3 महीने के लिए उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, और 3 महीना ऐसा नहीं है कि हम 3 महीने में सिर्फ एक दफ़ा बात कर रहे हैं, इट्स एवरी डे। एवरीडे। हम उनके साथ कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं, उनके साथ अप्रूवल्स कर रहे हैं, तो अगर हमारी और उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और एज अ क्लाइंट वो हम पे ट्रस्ट करता है कि वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड वी नो हाउ टू डिज़ाइन, तो वो फिर मज़ा आता है काम करने में भी हमें, वी फील इंक्लाइंड टू डिलीवर अ बेटर प्रोडक्ट। अच्छा, अभी आप ये बताइए कि घरों के अलावा ऑफिसेज भी आप लोग डिज़ाइन करते हैं। आपने तो ये भी बताया कि प्रोजेक्ट्स के साथ आप काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना ज़्यादा बेहतर होता है या इंडिविजुअली कोई अगर क्लाइंट आता है तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए
फिजिबल है कि उसके साथ काम करना? आई फील आई लव टू डिज़ाइन हाउसेस। मेरी प्रेफरेंस हमेशा ये होती है, अगर मेरे पास एक ऑफिस आया हुआ और एक घर डिज़ाइन होने के लिए आया हुआ तो आई वुड गो फॉर अ हाउस। एंड डीलिंग विद एन इंडिविजुअल क्लाइंट इज़ मच बेटर, क्योंकि वहाँ पे अगेन एक इंडिविजुअल क्लाइंट आपको क्रिएटिविटी की स्पेस देता है और उसके बाद वो आपके ऊपर बहुत से डिफरेंट जगहों पे आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है वो बंदा, तो वो मज़ा आता है काम करने। जब मैं कॉर्पोरेट्स के साथ काम करता हूँ तो कॉर्पोरेट्स की बड़ी स्ट्रिंजेंट लाइंस होती हैं कि इस तरह से काम करना है, ऐसे काम करना है और ये डिलीवरेबल्स हैं। तो वहाँ पे इट्स नॉट मच अबाउट डिज़ाइनिंग, इट्स मच मोर अबाउट एग्जीक्यूशंस। तो वो मुश्किल हो जाता है फिर? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि उनके साथ काम करने के लिए यू नीड टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। हम होम ओनर्स के साथ काम करते हैं, उनके साथ काम करने का पैटर्न ही डिफरेंट है और एक कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ काम करने का पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट है इधर। अच्छा दानियल, एक और चीज़ अभी देखने में आती है कि पहले तो बहुत ज़्यादा बड़े घरों का बहुत जिस तरह आपने कहा कि आपको भी शौक है और आप डिज़ाइन भी करना आपने इस तरह शुरू किया, अपने घर से आपने स्टार्ट किया। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि लोग प्रेफरेंस देते हैं कि इतने बिग हाउसेस ना हों, कॉम्पैक्ट से ही हों। जिस तरह मैंने चीज़ों के बारे में बात की थी, तो कॉम्पैक्ट हाउसेस ज़्यादा बेहतर रहते हैं एक छोटी फैमिली के लिए, जिस तरह हम बात करें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, दुनिया का कॉन्सेप्ट यही है कि ऑलवेज गो फॉर कॉम्पैक्ट हाउसिंग, क्योंकि ऑब्वियसली हम आज कराची की अगर बात करें तो हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे हर बंदा 1000 गज 2000 गज बनाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट काफ़ी अब वाइडली स्प्रेड आउट हो चुका है कि यहाँ पे हम छोटे घरों के ऊपर जा चुके हैं और उनके अंदर भी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग्स हो जाती है, बहुत अच्छी तरीके से प्ले अराउंड कर लेते हैं। बिल्कुल आप सही बात करें। मैंने बल्कि यहाँ क्लिफ्टन में ही देखा कि पहले ऐसा नहीं था पोर्शन सिस्टम, अब तो बाकायदा पोर्शंस बन गए हैं और बड़े बहुत ही स्टाइलिश, और बाहर से ही आपको उनका इंटीरियर देख के आपको अंदाज़ा होता है कि ये पाकिस्तान का नहीं कहीं और के डिज़ाइन जो है यहाँ पे जो है लेकर आए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि बेस्ट से बेस्ट की तरफ जा रहे हैं। और मज़ीद आपसे बातें करनी है, आपसे ये भी जानना है कि अगर मैंने घर आपसे बनवाया और मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो फिर क्या आप उसमें क्या चेंजेस ला के देते हैं या आप बस अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं इसका साथ तो काम ही नहीं करना चाहिए था? तो यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आ गए हैं वापस और मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ दानियाल कि मैं आपसे क्या कह के गई थी कि मैं अभी आपसे आके पूछती हूँ। चलें, घर का डिज़ाइन, जब हम किसी घर को डिज़ाइन करना जाते हैं या कोई आपको बुलाता है, तो आप जब जाते हैं तो आप घर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देख के इंटीरियर जो है उसको चूज़ करते हैं या उन्होंने जो बस पहले से चूज़ किया हुआ है और वो उस पर अटल हैं तो उसी पे रहना पड़ता है? नहीं, हमारे यहाँ पे जब कोई भी नया क्लाइंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले उनकी हम साइट विजिट्स करते हैं और पूरी साइट का एक सर्वे होता है। आफ्टर दैट सर्वे हम क्लाइंट को एक प्रॉपर प्रपोजल देते हैं, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ 90% ऑफ द केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि हम डोर्स की प्लेसमेंट्स और कि रूम की साइजेस को काफ़ी चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि जब स्ट्रक्चर बनता है तो स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर इंजीनियर उसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ को देखते हुए बना रहा होता है। जब हम एज एन इंटीरियर डिजाइनर एक घर के अंदर एंटर होते हैं तो हमारा विजन बहुत डिफरेंट हो जाता है। उसको खूबसूरत आपने बनाना है। हमारा एट द एंड ऑफ द डे गोल यही है कि इस घर ऐसा हो कि वो मज़ा आए उसमें हमारे क्लाइंट को, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा विजन है वो वहाँ पे पूरा हमें दिखे। तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर फिर डिज़ाइन प्रपोजल्स होती हैं, बहुत चेंजेस होती हैं, एंड वी आर एट मैनी टाइम्स वर्किंग विद द आर्किटेक्ट अलॉन्ग साइड विद द आर्किटेक्ट, और हम वहाँ पे एक आप समझिए कि 2 ब्रेन्स एक साथ ऑन द टेबल कंबाइन होते हैं और तब जाके एक घर कंप्लीट होता है। एवरी घर, होम और अ बिल्डिंग और एनी प्रोजेक्ट हैज 3 स्टेजेस। सबसे पहले उसका एक कंस्ट्रक्शन फेज होता है जिसमें आर्किटेक्ट उसकी पूरी लेआउट्स, उसकी एक्सटीरियर डिज़ाइंस को सेट करता है। फिर हम एंटर करता है एक इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर आके उसकी ब्यूटिफिकेशन, उसकी वॉल्स किस तरह की होंगी, फर्नीचर कैसा होगा, सीलिंग कैसी होगी, डोर्स कैसी होगी, वो सारी चीज़ों को प्लान करता है और फिर उसकी पूरी एक एग्जीक्यूशन हो रही होती है। तब जाके घर हम कहते हैं कंप्लीट होता है। आज हम एक छोटा सा रेनोवेशन का अपार्टमेंट भी करते हैं, दैट टेक्स 4 मंथ्स, इट्स नॉट ईजी। अच्छा, जैसे क्या दानियल, ये अच्छी बात नहीं है कि आप जब कोई घर बनाने जा रहे हैं उसी वक्त जो है मिलकर आर्किटेक्ट को भी बिठा लें और इंटीरियर डिज़ाइनर को, और फिर आप उस घर को जो है तामीर उसकी स्टार्ट करें, तो वो ज़्यादा फिजिबल नहीं रहेगा क्लाइंट के लिए? देखिए, वो अगेन सबसे अच्छा काम ही होता है कि आप आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर डे 1 से कर दें, ताकि जो आपकी रेनोवेशंस के हैं या रीवर्क्स के अंदर जो खर्चे आने हैं या आपका एक्सपेंस क्रिएट होगा वो आप सेव कर लेते हैं इनिशियली। तो बट बहुत से क्लाइंट ऐसे भी होते हैं क्योंकि उनको
कंस्ट्रक्शन में 1 साल लग जाता है एंड ट्रेंड इज चेंजिंग एवरी अदर मंथ। सही। तो कस्टमर जो है हमारा वो कहता है कि यार हम इसलिए अभी हायर भी नहीं करना चाहते हैं, पहले हम घर बनवा लें, पहले घर बनवा लें, उसके बाद जो है इंटीरियर डिजाइनर से एंड बात। जो भी उस वक्त का लेटेस्ट ट्रेंड होगा, जो नई प्रोडक्ट्स होंगी उसको यूज करें। तो डिफरेंट माइंडसेट्स है मार्केट के अंदर और सब अपने अपने तरीके से अपना जब अपना काम आपने कर रहे हैं। स्टार्ट किया था काम करना तो उस वक्त लोगों में इतनी अवेयरनेस थी कि हमने घर को जो है डिज़ाइन करवाना है, वो भी इंटीरियर डिज़ाइनर से, जो क्योंकि लोगों के जहन में तो आज से नहीं, मैं समझती हूँ मेरे बचपन से ये बात मेरे जहन में कि हम खुद बेहतर है कि अपने घर को सेट कर लें बनस्बत इसके कि मैं किसी को हायर करूँ और वो मुझसे बहुत सारे पैसे ले, उसी पैसे में मैं अपने घर को चीज़ें और लगा लूँगी। है ना ये चीज़, ये सोच को बदला गया, अब कम हुई है लोगों में ये सोच। बहुत कम हो चुकी है सोच को, लोगों का माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है। अब उनको पता है कि वो, आपने शायद मिसाल सुनी होगी ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो वो हम 1 रुपये बचाने के चक्कर में 10 रुपये का नुकसान कर देते हैं। अब लोगों को ये समझ आना शुरू हो गया कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर को जब आप हायर कर रहे हैं, वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं कर रहा, वो आपको मटेरियल सिलेक्शंस करके दे रहा है, वो आपको बजट्स क्रिएट करके दे रहा है। प्लस जब आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको मार्केट में जो वेंडर्स होते हैं वो अलग से डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं। तो मैं तो अपने हर क्लाइंट को बोलता हूँ कि आई एम फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं वेंडर से ही इतनी सेविंग्स करवा के दे देता हूँ कि मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है। तो लोगों के अंदर अब ये अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, और जब से ये हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जब से हमारे पास मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, तो लोगों के पास अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है कि वो जाते हैं। डिमांड भी बढ़ गई फिर लोगों की इसकी वजह से। बिल्कुल बढ़ गई। डिमांडिंग बहुत हो गए। आते हैं मेरे पास जो पहले बड़ा सिंपल से रूम में रहते थे, आज आते हैं बोलते हैं मुझे तो ये भी लगा दें, ये भी लगा दें, ये भी लगा दें, क्योंकि मैंने ये पिक्चर देखी है। और ऑब्वियसली हर बंदे का एक शौक है एंड एवरीवन वांट्स टू हैव अ परफेक्ट होम फॉर देमसेल्व्स। यहाँ पे जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, वो ज़रूर ये मुझे कह रहे होंगे कि मैं ज़रा ये पूछूं कि भाई मैंने तो एक बजट आपको दे दिया और आपने मेरे साथ हो गया बात आपकी कि इस बजट में आपका घर जो है मैं इस तरह करके दे दूंगा, या आपका ऑफिस, या यू एवर वॉट एवर यू वांट। तो उसके बाद अगर महंगाई हो गई है और प्राइसेस बढ़ गई हैं तो टाइम तो लग रहा है ना, 6 महीने लग रहे हैं उस घर को बनाने में, इंटीरियर करने में, तो उस पे क्या फिर कौन बर्दाश्त करता है वो सब? किसके लिए? क्लाइंट को इससे भी आप चार्ज करते हैं या फिर आप कंपनी ने जो बात कर ली है उसी पे रहना है? जो एक दफ़ा हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉक हो जाता है क्लाइंट के साथ, आफ्टर डिज़ाइनिंग हम क्लाइंट को एक प्रॉपर बजट क्रिएट करके देते हैं, फाइनल कोटेशन प्रोवाइड करते हैं। वंस दैट इज़ लॉक्ड, और एक सर्टेन टेन्योर होता है जब तक के लिए वो आपका कॉन्ट्रैक्ट के टाइमलाइन होती है। फॉर इंस्टेंस अगर हमने बोला हम 3 महीने या 6 महीने में एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस सर्टेन पीरियड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप कोई रिविजन एज अ कंपनी वी कैन नॉट डू इट, एंड आई फील दैट इज़ अनएथिकल कि हम अपना बर्डन, अगर हमने कोई मिस्टेक की है, हमारे ऊपर कोई बर्डन आया है, वो हम कस्टमर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। सो दैट इज़ नॉट हाउ वी फंक्शन एज अ कंपनी, एंड वी ट्राई टू स्टिक ऑन व्हाट वी से। अगर क्लाइंट आके खुद कोई चीज़ चेंज करवाए या अपग्रेड करवाता है या डाउनग्रेड कराता है, इन ओनली दोज सिनेरियोज हमारे बजट्स चेंज हो रहे होते हैं, अदरवाइज जो चीज़ हमने लॉक कर दी दैट इज इट। लोगों की डिमांड क्या होती है ज़्यादातर? किस तरह की डिमांड होती है? किस चीज़ का वो ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ अगर घर है तो ये होना चाहिए? देखिए, आज सबसे बेसिक जो चीज़ें घर के अंदर हैं वो एक फॉल सीलिंग करवाते हैं लोग, उसके बाद फर्नीचर पे बहुत फोकस होता है, देन पीपल हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन फीचर वॉल्स, चाहे हम वो एलसीडी यूनिट की वॉल की बात कर लें या सोफ़ा बैक वॉल की बात कर लें, तो यहाँ पे लोग स्पेंड कर रहे हैं। प्लस हमारे किचन्स, ये मेन फोकस, क्योंकि किचन आपको पता है पाकिस्तानी औरतें हैं, उनका जो सबसे, और मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी जब आप बात करते हैं ना ग्लास किचन जो है उसको ज़्यादा, तो मुझे हो रहा था वहाँ हमारे यहाँ तो जिस तरह ये खाने बनते हैं, जिस तरह के हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सेंसिटिव नहीं हो जाता? नहीं, दोज आर स्क्रैचलेस एंड हीट रेजिस्टेंट, तो उस तरीके का कोई इशू नहीं होता। प्लस अगेन अंडर वारंटी होती है ऑफ हाउसोलॉजी, तो अगर कोई ऐसा इशू भी आता है तो वी आर देयर। प्लस मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे पास तो जितने क्लाइंट्स आते हैं, जब हमने जितने घर आज तक बनाए, किचन डिपार्टमेंट सिर्फ फीमेल ऑफ द हाउस डिसाइड करती है। लेकिन अब फिर ये भी तो देखने में आया ना, इस तरह के जब किचन बनते हैं तो एक उसके साथ जो है डर्टी किचन भी ज़रूर रखा जाता है कि भाई दिखाने का और है और खिलाने का और है, पकाने का और है। बल्कि ये ज़्यादातर बंगलोज के अंदर ट्रेंड होता है। जब हम अपार्टमेंट्स की और छोटे बंगलोज की बात कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक ही किचन होता है, बिल्कुल, तो वहाँ पे हम उसकी को डर्टी बनाते हैं, उसी को वो करते हैं। बट आज पहले जिस तरह से किचन्स बनते थे और आज जो बनते हैं ना, किचन्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गए। हमारे पास पेंट्रीज भी होती हैं, हमारे पास अप्लायंसेस स्पेसेस भी होती हैं, तो उस तरीके से हमारी काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अच्छा दानियाल, क्लाइंट की तो चॉइस है ही है, मैं ज़ाहिरी बात है मैं आई हूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरे ये वाली मेरी डिमांड है यही पूरी हो, तो आपकी भी चॉइस होती है? बिल्कुल होती है। आप जब इंटीरियर डिज़ाइनर के पास आए हैं तो उसका कोई रीज़न है। यू कम टू अस फॉर आवर टेस्ट, फॉर आवर एक्सपर्टीज़।
एंड आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट, देखें जब आप इंटीरियर डिज़ाइनर को लिबर्टी देंगे टू डू द सेलेक्शंस एंड टू क्रिएट, ओनली देन ही कैन मेक द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर मेरे पास लिबर्टी नहीं है तो मैं क्रिएटिविटी लाऊं कैसे? सही। तो मैं हर क्लाइंट को ये बताता हूँ, और मैं समझता हूँ, देखिए जो क्लाइंट आते हैं दे आर वेरी सेंसिबल, वो आते ही मेरे टेस्ट के लिए। और मेरे पास आप समझे इतने ऐसे क्लाइंट्स हैं या करंट रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे क्लाइंट ने पलट के भी नहीं पूछते हैं, वो चाबी दे के हमें चले जाते हैं, वो कहते हैं जब कंप्लीट हो जाए आप चाबी दे दीजिएगा, कॉल अस। और उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो उसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ी हो कुछ? देखिए सबसे जब हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट नया आता है ना, तो फर्स्ट फेज इज डिज़ाइनिंग। हम हर चीज़ ऑन पेपर डिसाइड कर लेते हैं, डिज़ाइन, उसके एस्थेटिक्स, उसके कलर स्कीम्स, एवरीथिंग। हम क्लाइंट को ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ दिखाते नहीं, दिखाते हर चीज़ है, और उनसे एक साइन ऑफ भी करवा लेते हैं। आफ्टर दैट वी टेल देम टू रिलैक्स एंड वील बिल्ड द हाउस। और 10 इयर्स तक जो है आपने वारंटी से फर्नीचर की फर्नीचर दी की है, लेकिन 6 मंथ तक जो है आप लोग लुक आफ्टर करते रहते हैं उसको। हमारी आपकी टीम। बेसिकली जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक का भी काम कर रहे होते हैं, पेंट वर्क्स होते हैं, प्लम्बिंग वर्क्स होते हैं, तो उनकी हम 6 मंथ्स की वारंटी और ऑनगोइंग सपोर्ट इसलिए दे रहे होते हैं कि कभी कोई इशू आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो हमारे वेंडर्स जो होते हैं या हमारी जो टीम होती है वो फ़ौरन जाके आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देती है। लोगों को क्या आप यहाँ पे इस वक्त मैसेज दे के जाएंगे जो बहुत ज़्यादा पैनिक में रहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर का नाम सुनते ही, तो वो क्या कहेंगे उनको? मैं उनको कहूँगा पेशेंस रखें, गो आउट, मीट अ फ्यू डिज़ाइनर्स एंड लिसन टू देम। जैसे आप कुछ भी करने जाते हैं, कोई भी काम, ज़रूर 10 तरह के लोगों से मिलते हैं और फिर जाके डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली देखिए इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम आपका प्रोजेक्ट है, यू स्पेंडिंग अ लॉट, तो गिव इट सम टाइम। आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप पहले 10 शोरूम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, सारी गाड़ियाँ बुक देखते कराते हैं, हैं एंड देन यू गेट अ कार। टाइम बाद तो इसी तरह आप घर बना रहे हैं तो गो एंड मीट अ डिज़ाइनर। आप आए हमारे पास, हम आपको बजट देंगे, आपको डिज़ाइन प्रपोजल देंगे, आपकी के दिल में क्या, आपके दिमाग में क्या, उसको सुनेंगे, एंड इफ़ इट मेक्स सेंस टू देम, व्हाई नॉट? क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इट इज़ नॉट एन एडिशनल बर्डन। डिज़ाइनर आपको उन जगहों पे सेव करके देता है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपको सेव करके देता है एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू सो मच दानियाल, आज के प्रोग्राम में आप आए, और मैं समझती हूँ कि ये वो टॉपिक है जिस पे ज़रूर मुझे बात करनी थी, और आपने इसे मौका दिया मुझे कि मैं बात करूँ, और आपने ये बात समझाई कि लोग जो हैं बिल्कुल जो है इस बात से खौफज़दा ना हो कि इंटीरियर डिज़ाइनर के नाम से ख़र्चा ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हेल्पफुल होते हैं। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।